हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो एपिसोड बना रहे हैं ये मैं उन दोस्तों के साथ माजरत के साथ कि मैं उनके सवालों के जवाब जल्दी नहीं दे सका, मगर मैं अपने उन सारे व्यूअर्स दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जो है ना वो वॉइस मैसेज कर दिया करें। मैं उनके जैसे जैसे मुझे फुर्सत मिलती है मैं उनको उनके सवालों के जवाब देता जाता हूँ। तो कुछ सवाल ऐसे दो जिनके अभी मैंने जवाब नहीं दिया, मैं ऑनलाइन उनसे माजरत भी करता हूँ और उनसे, क्योंकि हम भी एक तालब इल्म हैं और तालब इल्म का काम हमेशा सीखना है, दोस्तों से, अपने छोटे बच्चों से, उस्तादों से और पुराने होम्योपैथी, और वो हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं। हम उनका भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें जो है हमें एडवाइस की है, हम उनकी वेलकम करते हैं उनको। तो सल्फ़र के बारे में किसी ने पूछा था, किसी दोस्त मेरे ने, बहन है या भाई है, कि सल्फ़र को कितनी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फ़र एक बहुत डीप गहराई तक असर करने वाली रेमेडी है। इसको हमेशा कोशिश करें कि जो पुराने हैं मरीज़ यानी क्रॉनिक पेशेंट्स, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि सल्फ़र को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी टीबी के मरीज़ में। तो टीबी का मरीज़ फ़ौरन उससे डेथ हो जाती है इससे, तो उसको हम फौरी मेडिसिन नॉर्मल देते हैं 30 ताकत में, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 200 1 जो है ये एक्चुअली बाज़ दफ़ा हम जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि चलती चलती मेडिसिन काम करना रुक गई हैं, तब सीएम की एक डोज हम उनको एडवाइस करते हैं। बड़ी ताकतों में जब भी आपने इस्तेमाल करनी है हमेशा मशवरे से इस्तेमाल करनी है, खुद से अपनी मर्ज़ी से आपने जो है सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करनी। तो पुराने जो अमराज हैं उनमें आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर छोटी ताकत, बड़ी ताकत नहीं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने सल्फ़र के बारे में पूछा था मुझसे व्हाट्सएप में मुझसे रब्ता करें, मैं उनको डिटेल से समझा दूंगा। तो मुझे पूछा है कि जो है लाइकोपोडियम उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो लाइकोपोडियम हमेशा बड़ी ताकत में, डॉक्टर नैश साहब अपनी बुक लीड्स डॉक्टर नैश साहब अपनी लीड्स ऑफ होम्योपैथी में फरमाते हैं कि छोटी ताकत कभी काम नहीं देगी, बड़ी ताकत में ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो 1M या CM आप इस्तेमाल करें। अगर आप मखसूस यानी कि अमराज जिनसी अमराज में अगर आप चाह रहे हैं, बूढ़ी उम्र के लोग जो हैं ये उनमें भी बड़ा अच्छा काम करती है। बहरहाल छोटी ताकतों में 30 में 200 में इतना काम नहीं करती जितना 1M या CM में काम करती है। तो दूसरा मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि गुर्दों से मुतल्लिका हमने एक मेडिसिन बनाए, अपना एपिसोड बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन बताई भी हैं। कुछ मैं आपको अभी और बता देता हूँ। तो इसके अलावा पित्ते की पथरियों के लिए कुछ दोस्तों ने फरमाइश किया, पित्तों को ऑपरेट मत करवाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप उसको जो है मेडिसिन के ज़रिए रिमूव करें, और हो भी जाती हैं। इसके अलावा एक हमारी बहन ने यूट्रस की जो है रहम के अंदर जो है वो रसौलियों के बारे में फरमाइश किया, वो भी इंशाल्लाह मैं एक एपिसोड ला रहा हूँ जल्दी। इंशाल्लाह हमारा जो है ना वो एपिसोड ऑनलाइन आ जाएगा, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने अमराज गुर्दा और हेपेटाइटिस के बारे में मेरी एपिसोड आ चुकी हुई है, उसको आप अच्छी तरह देखें। और दूसरा एक दोस्त ने अंतड़ियों की प्रॉब्लम के बारे में पूछा है, तो एलोज़ मेरी एक जो एपिसोड जो बनी है एलोज़, वो आप देखें और इस्तेमाल करें, फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो साथ साथ मुझे व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर लें। विज़बेडन के बारे में मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा है, विज़बेडन के बारे में कि वो दिन में कितनी बार लेनी है। भाई आप 200 अगर ले रहे हैं तो यह पोटेंसी आपके पास कौन सी है। 200 है तो आप उसको दिन में एक बार ले लें, हर तीसरे दिन। और अगर 30 है तो सुबह दोपहर शाम आप उसको इस्तेमाल कर लें। आधा कप पानी, 2 कतरे काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा हमारे एक बहन ने साइनोसिस के बारे में कि उनका बच्चा है और वो
छींकें आती हैं और उसको, तो ये नाक की हड्डी का जो बढ़ जाना है, इसमें रसौली हो जाए या छोटी सी, तो इसमें सैंगोनेरिया कैनाडेंसिस आप बच्चे को 200 में रोज़ाना एक बार दें, इंशाल्लाह शफा लाजमी आ जाएगी। तो बाकी मैं कुछ दोस्तों ने हेपेटाइटिस के बारे में पूछा है। हेपेटाइटिस की मैंने एपिसोड बनाई हुई है, अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो मुझसे रब्ता करें। कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक हमारे दोस्त ने, हमारे मेहरबान ने हमसे गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी के बारे में पूछा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें अगर फौरी आपके पास बेलाडोना घर में पड़ी हुई है 200 ताकत की, तो वो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एपोसाइनम और बेलाडोना, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा क्यू में आप ले लें, एपोसाइनम को भी क्यू में ले लें, और बर्बरस वल्गरस इसको भी आप क्यू में ले लें। अगर आप इसको 3x में आपको अवेलेबल है या 6x में अवेलेबल है तो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा डिजिटैलिस ले लें, ये दिल के लिए भी ये बेहतरीन फार्मूला बन जाएगा। दिल में ऐसे लगेगा जैसे झकड़ा हुआ है, तो उस कैफियत को भी ये दूर कर देता है। और साथ साथ आप मरकार, ठीक है, ये भी मेडिसिन जो है ये 3x में ले लें। नहीं मिले तो 30 तीनों की पोटेंसी 30 कर लें या इनको क्यू में कर लें, जिस तरह आपको सहूलत हो, आसानी से आपको मिल जाए। ये हर तरह की गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी, इन दोनों अमराज में ये बहुत कामयाब और जो है हमारे यहाँ में इस्तेमाल होती है। मैं दोबारा वो मेडिसिन रिपीट कर देता हूँ। बर्बरस वल्गरस, एपोसाइनम, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा और डिजिटैलिस प्लस मरकार। तो ये आप क्यू में ले सकते हैं, 3x में ले सकते हैं, 1x में भी ले सकते हैं। हर एक के अलग-अलग से रिजल्ट्स हैं। मेरी कोशिश होती है पेशेंट जो कि तकलीफ़ में होता है, मैं बड़ी ताकतें इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ और उनको बड़ी ताकतों को इस्तेमाल करके मैं पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ देने की कोशिश करता हूँ। मगर क्यू में भी इसके बड़े शानदार रिजल्ट्स हैं, तो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह गुर्दे की और पित्ते की पथरी और दिल के जो जुमला अमराज हैं उनके लिए भी ये बहुत कामयाब फार्मूला है। दोस्तों, एक और आपको गुर्दे की और पित्ते की पथरी के लिए एक और आपको मेडिसिन मैं बताता हूँ। उसमें बर्बरस लाजमी बात है, जुज़्वे आज़म होगी, साथ आप उसमें कैंथरस डाल रहे हैं। ये हर तरह की जलन, मेरे एक दोस्त ने पेशाब के मुतल्लिक़ पूछा था कि कम मिकदार में आता है और जलन होती है, तो जहाँ जहाँ जलन है वहाँ वहाँ कैंथरस है। तो दोस्तों, कैंथरस किसी भी जगह एक काम करें जहाँ, जबकि उसकी मुतल्लिक़ा अलामत जलन जो है आर्सेनिक कल्ब में भी है मगर वो मखसूस सिम्टम के साथ चलती है, मगर कैंथरस जो है ये हर तरह की जलन को कम करती है, चाहे पेशाब की नाली में हो, वजाइना में हो। और आफ्टर क्वेश्चन बहुत सारी फीमेल्स ने हमें कहा था कि आफ्टर क्वेश्चन उन्हें बर्निंग होती है, तो वो उनका उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो इसके अलावा मैंने आपको जो गुर्दे की पथरी के बारे में बता रहा हूँ फार्मूला, वो यही है कि पेट्रोसिलिनियम 1x 2x 3x जो भी मिल जाए, इसके अलावा बर्बरस वल्गरस जो भी मिल जाए, कैंथरस 3x और साथ क्रीटेविया। ये 4 मेडिसिन हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बर्बरस वल्गरस, क्रीटेविया, पेट्रोसिलिनियम और कैंथरस। ये तीनों मेडिसिन अगर आपको क्यू में मिल जाए तब भी ठीक है। 1x इसकी बना लें। 1x बनाने का तरीका ये है कि 10 कतरे क्यू में से लें और 90 कतरे जो हैं वो अल्कोहल के एक लहदा से शीशी में डाल के उसको, ये इन चारों मेडिसिन के क्यूज़ में से मदर टिंचर में से 10-10 कतरे लेके तो 90% अल्कोहल भर लें और उसको 100 झटके हाथ से लगाएं। ये आपकी एक कम्बिनेशन बेहतरीन मेडिसिन गुर्दे की पथरी और गुर्दों के जितने भी अमराज हैं उनके लिए, जलन है, वर्म है, सोजश है, नेफ्राइटिस है, कुछ भी हो, ये उसको फ़ायदा देगी।
एक दोस्त ने हमारी मेहरबान हैं, वो उन्होंने स्ट्रकीनिया, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मैं उनको डिटेल के साथ उसके बारे में बता दूंगा। हमें व्हाट्सएप करते रहें, हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमें मैसेज भेजते रहें, हमें कमेंट्स करते रहें। हम वतन आपके लिए हाज़िर हैं। देरी की माजरत। दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फ़ोन पे आपने बात करनी हो तो 2 से लेकर 5 का दरमियान आप कर सकते हैं। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं उनके लिए उनका मुंतज़र रहूँगा, वो मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, हमें कमेंट्स करते रहें और हमसे सवालात करते रहें। फौरी अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, किसी बारे मेडिसिन बारे पता करना हो, हमें व्हाट्सअप करें। एक डॉक्टर साहब ने हमें जो हानीमन का ऑर्गेनन पढ़ने का मशवरा दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 92 से हम लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और हमारे दौर में हमारी पूरी क्लास में से 2 बार हमारी 4 सालों में पोजीशन आए, पूरे पाकिस्तान में हमारी पोजीशन थी। टॉप किया था हमारे 2 दोस्तों ने, हाँ, एक 3rd ईयर में, एक 4th ईयर में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमें याद दिलाते रहें हमने क्या करना है, इंशाल्लाह उसी के मुताबिक हम चलेंगे। और बाकी ये कि मैं सिम्टम सारी उनसे कलेक्ट कर लेता हूँ। फौरी मेडिसिन तो जनरल मेडिसिन होती है, मगर जैसे ही डिटेल से हमने ट्रीटमेंट करना होता है तो पास्ट हिस्ट्री भी लेते हैं, और क्रॉनिक केस अगर उनके पास क्रॉनिक सिम्टम्स हैं वो भी लेते हैं। जो करंट उनकी सिम्टम्स हैं हम वो भी कलेक्ट करके फिर फाइनल मेडिसिन रैपिडराइज करके, रैपिट्री का भी इस्तेमाल हम करते हैं करके, तो फिर मेडिसिन जो है उनको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।